हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाउन की पूरी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस गाउन को बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है 4 मीटर और इसी के साथ मैंने अस्तर लिया है, ये भी 4 मीटर ही लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर में ही निशान लगाएंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को मैंने एक फोल्ड इस तरह से विड्थ वाइज कर लिया है, देखिए। और अब एक फोल्ड हम और कर लेंगे इसे विड्थ वाइज ही, ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड में रखा हुआ है, 2 ओपन साइड हैं और 2 फोल्डेड साइड हैं और यहाँ से ये चारों साइड फोल्डेड है इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और अब हमें इस लाइन से नीचे को अपने गाउन की बॉडीज लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है 14.5 इंच और इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। और अब हमें यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच और 13 का मैंने आधा किया, यानी कि 13 का हाफ किया तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ में यहाँ पे लूँगी 2.75 इंच। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो शोल्डर के लिए निशान लगाया है, इस निशान से नीचे को हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसी निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से भी हमें मेज़र कर लेना है, ये हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6.5 इंच ही आ रहा है। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच और 34 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। और अब हमें इस पॉइंट से नीचे को एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है, यानी कि बर्स्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मेज़र कर लेना है। तो ये मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है 7 इंच और 7 का हम आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे एक निशान कमर पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हमें इस पॉइंट से आगे को 1.75 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच की डाट दे रही हूँ। तो इस तरह से हम 1.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हमें इस पॉइंट को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे ही निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में 28 इंच की कमर है और 4 से मैंने डिवाइड किया तो आया 7 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान पहले 7 इंच पे लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं 1.75 इंच की डाट डाल रही हूँ। तो 7 इंच में हम 1.75 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया, देखिए। अब यहाँ पे हम 1.75 इंच की डाट डालेंगे तो ये हमारा 7 इंच ही आ जाएगा। और अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ ऊपर मिला लेना है। और अब इससे आगे को हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाले लाइन से ही मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो इस लाइन को हम इस तरह से मेज़र करेंगे। तो 6.5 इंच का हमारा आर्म होल था, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, देखिए इस तरह से। और जहाँ पे भी हमारा मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है।
और अब इस निशान से अंदर को भी और बाहर को भी 0.25 इंच पे हमें निशान लगाना है और इसे हमें यहाँ ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। ये लाइन हमारी फ्रंट आर्म होल के लिए हुई और ये लाइन हमारी बैक आर्म होल के लिए हो गई। तो अब हमें यहाँ पे इसी तरह से नीचे को भी फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया और अब हम यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप दे देंगे। ये देखिए इसमें हमने बैक आर्म होल का भी शेप दे दिया है। गाउन के बॉडीज पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा कट होते टाइम इधर उधर हिले ना। और इसमें हमने अभी नेक की मार्किंग नहीं करी है, नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम इसे पूरा कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आर्म होल में हमें पहले बैक आर्म होल को कट करना है, उसके बाद हम बाद में फ्रंट आर्म होल को अलग से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे कमर में ओपन वाली साइड से इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे कट करना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें से ऑल पिन सारी निकाल लेंगे और इसमें से अब हम अपने बैक वाले पार्ट को निकाल के अलग रख लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को हम इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इसमें। और अब हमें यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। नेक विड्थ के लिए मैंने यहाँ पे 2.75 इंच पे निशान लगाया है। इस पॉइंट से नीचे को हमें नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को भी हमें 2.75 इंच पे ही एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। और इस पॉइंट को हम नेक विड्थ वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। और अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट का नेक भी कट करेंगे। तो नेक विड्थ हम लेंगे 2.75 इंच और बैक नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंच। तो इस पॉइंट से नीचे को हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें 2.75 इंच पे ही एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट को हम नेक विड्थ वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैं राउंड शेप ही दे रही हूँ। और इस तरह से इसे हमें कट कर लेना है। और अब हमने जो फ्रंट वाले पार्ट में डार्ट का निशान लगाया था ये मैंने दूसरी साइड भी ट्रेस कर लिया है। अब हम इसे बैक पार्ट में भी ट्रेस करेंगे। तो दोनों निशान मैंने डार्क कर लिए हैं। अब हम बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए दोनों की रॉन्ग साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए मैंने इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे रखा है। और अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे। तो ये डार्ट के निशान हमारे बैक पार्ट में भी ट्रेस हो गए हैं। अब हम इसे पूरा डार्क कर लेंगे। तो दोनों डार्ट मैंने डार्क कर लिए हैं। अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है देखिए। और चारों साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मेन फैब्रिक का। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। और इसमें भी मैंने जो मेन फैब्रिक की कटिंग करी है इसमें 1/2 इंच मैंने सारी साइड से एक्स्ट्रा लिया है मेन फैब्रिक में। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है विड्थ वाइज। और एक फोल्ड हम इसे और कर लेंगे कपड़े को इसी तरह से विड्थ वाइज रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमारे फैब्रिक में साइड से जो ये वाइट वाली पट्टी दिख रही है इसे हमें ऊपर साइड को ही रखना है क्योंकि ये मुझे स्लीव्स में नहीं चाहिए। तो इसे हम इस तरह से बाहर को रखेंगे और जहाँ से प्रिंट स्टार्ट हो रहा है इस प्रिंट को इस तरह से मिलाते हुए में रखना है। और जो वाइट वाली पट्टी है इसे हमें कपड़े से बाहर को रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें सबसे पहले नीचे से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इस कपड़े को ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। अब जितनी भी आपके मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 12 इंच और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यानी कि 13 इंच। तो यहाँ पर मैं पूरे में 13 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी।
अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को एक निशान 2.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2.5 इंच तक ही इसमें गैदर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब 2.5 इंच से आगे को हमें निशान लगाना है 6.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसी निशान से नीचे को हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे 3.5 इंच तक। अब हमें इस निशान को यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका ये आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है 10 इंच और 10 का मैंने आधा किया तो आया 5 इंच, और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है और अब इस पॉइंट से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लूँगी 1.25 इंच। तो इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमें 1.25 इंच पे ही निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। और अब हमें इस पॉइंट से इस तरह से इस लाइन को मेज़र कर लेना है और ये जितनी भी आ रही है इसका हम आधा करेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है और जहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसी पॉइंट से ऊपर को इस तरह से इसे मेज़र करना है और इसका भी मिड पॉइंट ले लेना है और इसके मिड पॉइंट पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से इस पॉइंट से बाहर को भी हमें मेज़र करना है और इसका भी हमें मिड पॉइंट ले लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें अपने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो ये हुआ हमारा बैक आर्म होल का शेप, जो कि हमें इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए देना है। और फ्रंट आर्म होल के शेप को हमें यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट है इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो ये फ्रंट आर्म होल का शेप हुआ और ये बैक आर्म होल का शेप है। तो इसलिए इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें से हम ऑल पिन निकाल के अब जो हमारा इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप है इसे हमें कट करना है। तो इसे कट करने के लिए हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे और अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है इसे हमें कट कर लेना है। तो अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम अपने गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर में निशान लगा के अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को इस तरह से लेंथ वाइज एक फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से ये ओपन साइड है देखिए, और सामने से भी ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो लेंथ वाइज मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। अब कोई भी एक फोल्डेड वाली साइड को हमें इस तरह से पकड़ना है। तो यहाँ पे मैं इस साइड वाली फोल्डेड वाली साइड को पकड़ रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे पकड़ते हुए हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसे रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए। और अब जो हमारा कपड़ा है यहाँ पे 4 फोल्ड में है, 2 ओपन साइड है और 2 फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो इस तरह से तिरछे में हमें निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें 1 इंच प्लस कर दें मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 28 इंच और 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच और 7 में मैंने 1 इंच प्लस किया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है और अब हमें इस निशान को यहाँ ऊपर से मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो यहाँ ऊपर से हमें हर 10.5 इंच पे राउंड में निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से इंच टेप को यहाँ ऊपर रखते हुए पूरे में हम 10.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे राउंड में और इसे हमें मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से नीचे को अपनी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जैसे मेरे मेज़रमेंट में गाउन की जो फुल लेंथ है वो है 33.5 इंच और 33.5 में से हम 14.5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट की लेंथ है वो 14.5 इंच है। तो हम फुल लेंथ में से 14.5 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 39 इंच।
और 39 में हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि अस्तर हमें अपने मेन फैब्रिक से थोड़ा सा कम चाहिए। तो मेन फैब्रिक में हम इसकी लेंथ 39 इंच ही रखेंगे, लेकिन ये हमारा अस्तर है तो अस्तर में हम 39 में से 2 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 37 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर वाले लाइन से नीचे को हमें पूरे में राउंड में इस तरह से 37 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे हमें इस तरह से राउंड में ही मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट में भी निशान लगा दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसे कट कर लेना है और यहाँ पे इस मार्किंग में भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कपड़ा है ये यहाँ तक ही आ रहा है, तो इसमें हमारे यहाँ पे जोड़ लगेगा। तो जो बचा हुआ कपड़ा है इस वाले कपड़े को हमें इस तरह से रखना है, देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे जो नीचे से राउंड शेप दी है इसी का निशान लगाते हुए इसमें भी हमें निशान लगा लेना है इस कपड़े में। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। इसे हमें जॉइन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये जो 2 पीस कट किए हैं इन दोनों को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा के इन दोनों कपड़ों को हम जॉइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से ओपन करके यहाँ पे इस जोड़ को मिलाते हुए यहाँ पे हमें इसमें पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं एक सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जोड़ में सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी इसे कट कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक की भी कटिंग मैंने कर ली है। तो अब हमारे गाउन की पूरी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को रखा है। अस्तर की ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है और मेन फैब्रिक की ये राइट साइड है। देखिए तो मेन फैब्रिक की जो राइट साइड है इसके ऊपर हमें अस्तर की रॉन्ग साइड रखनी है। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा शाइनिंग में है तो आप अस्तर वाले कपड़े को इसी तरह से रखें। और यहाँ पे जो मेरा मेन फैब्रिक है इसमें मैंने चारों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट किया है। तो जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ नेक में पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है वो आसानी से रॉन्ग साइड को टर्न हो जाए। तो अब कट लगाने के बाद हमें अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से टर्न करना है और यहाँ ऊपर से नेक की साइड इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख लेनी है। तो इस तरह से हम अस्तर को रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे अस्तर के ऊपर हमें पूरे नेक में टॉप स्टिच रख लेनी है। तो इसमें मैंने पूरे में टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम इसमें इस तरह से पूरे में आयरन कर लेंगे। तो इसमें हमने पूरे में अच्छे से आयरन कर ली है और अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने ऑल पिन से सिक्योर भी कर लिया है। अब हम इसमें चारों साइड से एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब चारों साइड से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और अब जो हमने यहाँ पे डार्ट के निशान लगाए हैं इसमें हमें डार्ट में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ना है बिल्कुल मिलाते हुए और इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे मैंने इस निशान लगाया है डार्ट का इसी के ऊपर हमें इस तरह से एक सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे डार्ट में भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों डार्ट में सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले स्लीव्स के बॉटम पार्ट में पूरे में पीको कर लेना है और पीको करने के बाद यहाँ ऊपर से हमें यहाँ पे 5 नंबर की एक सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें गैदर्स देने हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से 5 नंबर की एक सिलाई लगा देंगे और अब जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है इस सिलाई को इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे गैदर्स बनाने हैं और यहाँ पे बॉटम पार्ट में जहाँ पे हमने पीको करी है इस निशान से ऊपर को पूरे में 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है।
और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक को लगा दिया है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई खोलते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग कर लूँगी शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। और अब हमें इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। तो फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और बैक पार्ट का जो अस्तर है इसे हमें फ्रंट के ऊपर मिलाते हुए रखना है। देखिए फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से हम रख लेंगे और यहाँ ऊपर से इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर में सिलाई लगा दी है और इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से हमारे शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और रॉन्ग साइड से भी हमारे शोल्डर कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और सेम इसी तरह से मैंने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लिया है और मेरी दोनों स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें स्लीव्स को किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को इस तरह से पहले एक फोल्ड करके रखना है और हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आगे से थोड़ा सा डीप होगा। तो जो डीप वाला पॉइंट है वो हमारा फ्रंट की साइड आएगा। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है और इसमें डीप वाला पॉइंट ये है। तो यहाँ पे दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखना है और इस तरह से रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो बॉडीज पार्ट में मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है देखिए। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड कोई भी अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो एक साइड से हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक का जो बॉटम पार्ट है मैंने एक साथ रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इसमें यहाँ पे कमर वाली साइड से इन दोनों को अटैच कर लेंगे यहाँ पे पूरे में एक सिलाई लगा के। और इसी के साथ हमें अस्तर और मेन फैब्रिक के नीचे बॉटम पार्ट में पूरे में पीको कर लेनी है। आप इसमें इस तरह से डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं और इसमें पीको भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं पूरे में पीको कर लूँगी और जो मेन फैब्रिक है इसमें भी पूरे में मैं पीको कर लूँगी। तो यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने कमर से जॉइन कर लिया है एक सिलाई लगा के और इसके बॉटम पार्ट में मैंने दोनों में पीको भी कर लिया है देखिए। और अब हमें बॉडीज पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखना है। एक साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है देखिए। अब दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ ऊपर से इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो बॉडीज पार्ट को बॉटम पार्ट में मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हमें इस तरह से एक फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे साइड से भी पूरे में एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसे रखना है और यहाँ स्लीव से होते हुए पूरा नीचे तक इसमें साइड से पूरी एक सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे कमर से नीचे को आप चाहें तो आप मेन फैब्रिक और अस्तर को चारों को एक साथ रख के भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप अस्तर को अलग और मेन फैब्रिक को अलग करके भी इसमें पूरी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइड से पूरे में मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये गाउन बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।